हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल INCT नेवी 2001 में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपका स्वास्थ्य एकदम सही होगा। तो भाई मैंने फायरमैन की वीडियो डाली थी जो प्रोफाइल की, तो काफ़ी कैंडिडेट भाई कमेंट कर रहे थे, ग्रुप वगैरह में कह रहे थे कि भाई फायर इंजन ड्राइवर की वीडियो बनाओ। तो भाई मेरा बिजी शेड्यूल था तो 5-7 दिन हो गए, फिर भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही हैं। तो आज मैं फ्री था तो सोचा कि भाई वीडियो बना देता हूँ। तो भाई फायर इंजन ड्राइवर की पूरी जॉब प्रोफाइल देखते हैं, प्रमोशन देखते हैं, सैलरी और क्या फैसिलिटी मिलेंगी वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो भाई फायर इंजन की अपन ड्यूटी देखते हैं कि ड्यूटी में क्या चीज़ें करवाते हैं। तो भाई सबसे पहले कि ऑपरेटिंग नवल फायर टेंडर्स, जो भी आपको ट्रक वगैरह दिया जाएगा आपको उसको चलाना है, ऑपरेट करना है। और उसका भाई रोज़ ऑयल चेक करना है, पंप वगैरह चेक करने हैं। और भाई हाई अलर्ट पर जाना है तो उसके लिए भी भाई आपको मतलब टोटल आपका जो ट्रक होगा, ट्रक से रिलेटेड जो भी आपकी काम उसको चलाना, ऑपरेट करना, ऑयल चेक करना, उसके टायर में हवा वगैरह देखना, तो ये जितने भी काम है वो सब आपको करने होंगे। मोटा मोटी ये बातें हैं। अब भाई अब इसमें बात करते हैं कि जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड और प्रमोशन का। तो भाई जो होता है प्रमोशन नहीं, सॉरी, प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड भाई 2 साल का रहता है और आप परमानेंट लगते हो, लेकिन 2 साल आपको प्रोबेशन में रखा जाता है। और जो भाई आपकी ट्रेनिंग है वो आपको जिस कमांड में सिलेक्ट होगी आपको वहीं पर करनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग भाई 2 से 4 वीक की रखते हैं, या फिर कमांड पर डिपेंड करता है कि भाई वो आपको 1 महीने करवाता है, 1.5 महीने, 3 वीक, 4 वीक, वो उन पर डिपेंड होता है। और भाई प्रोबेशन पीरियड में अपन ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। 2 साल अपने को जो कमांड मिलेगी अपन वही रहेंगे। अब भाई बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी भाई एक्स और वाई सिटी मान कर चलो, जेड सिटी में किसी को नहीं मिलता है। तो भाई जो आपका फायर इंजन ड्राइवर का है वो पे लेवल 3 है, 21,700 बेसिक होती है। जो DA है फ़िलहाल भाई 60% है, तो ये लगभग मान लो 13,000 के आसपास ये हो जाएगा। हाउस रेंट 30% के हिसाब से 6510 है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,688 है। और भाई जो फायर वाली जॉब होती है इसमें एक रिस्क अलाउंस और बनता है, तो लगभग वो मान लो कि 2,500 के समथिंग शायद आपको और मिलेंगे। तो इस प्रकार भाई ग्रोस लगभग 48,000 के समथिंग हो जाएगी एक्स सिटी में। और भाई कुछ डिडक्शन होती है, जैसे NPS होता है वो 10% काटा जाता है अपनी बेसिक और DA का। और CGHS मेडिकल वाला कटता है, और कुछ और टैक्स वगैरह लगा कर कटते हैं। तो इन हैंड जो सैलरी है वो लगभग भाई आपकी 45,000 के समथिंग एक्स सिटी में बन जाएगी, और वाई सिटी में लगभग भाई 43,000 के समथिंग मान कर चलो। तो ये तो भाई आपकी मोटा मोटी सैलरी के बारे में बता दिया। अब भाई आपका जो ड्यूटी आवर है वो तो इसमें तो भाई 8:30 से 5:30 तक टाइम दे रखा है, लेकिन भाई जब भी इमरजेंसी पड़ती है तो आपको नाइट में भी आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है। अगर आपकी मान लो एक्स्ट्रा टाइम में ड्यूटी लगती है तो आपको नाइट अलाउंस अलग से दिया जाएगा। और भाई जो लंच ब्रेक होता है वो 1 घंटे का होता है, 1 से 2 बजे तक का। अब भाई यूनिफॉर्म देखते हैं तो वाइट यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म होती है वो खाकी कलर की होती है, जैसे आर्मी वाली होती है सेम इसमें वो यूनिफॉर्म मिलेगी। जो डांगरी डोंगरी वाली यूनिफॉर्म होती है वो मिलती है ओनली। बूट्स मिलते हैं ब्लैक वाले, और कैप भी मिलती है भाई। नेम प्लेट वगैरह भी बनेंगी। तो ये चीज़ें भाई मोटी मोटी। अब भाई बात करते हैं कि आपका जो प्रमोशन होता है वो, तो भाई आप पे लेवल 3 पर भर्ती होगी, और उसके प्रोबेशन करने के 3 साल बाद में भाई आप पे लेवल 4 पर जा सकते हो, जिसमें आप सीनियर फायर इंजन ड्राइवर कहलाओगी। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसी है, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हो नहीं कर पाते। मान लो आप सीनियर फायर इंजन ड्राइवर बन गए
तो उस पोस्ट पर भाई रहने के बाद 3 साल के बाद में आप भाई स्टेशन ऑफिसर बन सकते हो, और उसके भी 2 से 3 साल बाद में भाई आप लास्ट बन सकते हो फायर मास्टर। लेकिन भाई जो ये टाइमलाइन दे रखी है 2-3 साल, ये भाई रियल में देखा जाए तो भाई 4 से 5 साल लग जाती है। ये ओनली रिकॉर्ड में रहती हैं कि भाई 2-3 साल बाद हम ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन जब रियलिटी में चीज़ें आती हैं तो वो भाई काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे डिपार्टमेंटल में कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, पोस्ट वैकेंट है नहीं है, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। बाकी पे लेवल 3 से आप पे लेवल 7 तक जा सकते हो। और भाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह सबको पता है कि भाई मुंबई वेस्ट ईस्ट और साउथ वाली और एएनसी में होती है। और भाई है, और होम पोस्टिंग वगैरह तो भाई वो तो नियर बाई तो मुश्किल मिलती है। बाकी वेस्ट मुंबई वगैरह इनमें रह पाते, मुंबई हुआ, विशाखापट्टनम हुआ। भाई फैसिलिटी पर बात करें तो कैंटीन कार्ड आपका बनता है, लेकिन जो कैंटीन कार्ड में 2 कार्ड होते हैं, एक तो ग्लोसरी होता है वो तो भाई आपका बन जाएगा, लेकिन जो लिक्विड होता है वाइन वाला वो अपना नहीं बनता है, क्योंकि अपनी सिविलियन जॉब है, डिफेंस वाली नहीं है। जो मेडिकल होता है अपने को फुल कवरेज मिल जाती है, अपन प्राइवेट में भी इलाज करवा सकते हैं अपने खुद का और अपने पेरेंट्स का। एकोमोडेशन में वही है कि भाई गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट क्वार्टर लेने के बाद अपने को हाउस रेंट नहीं मिलेगी। स्कूल फीस में सिस्टम वही है कि भाई पर ईयर अपने को 27,000 एक चिल्ड्रन पर मिलते हैं, मैक्स अपन 2 चाइल्ड का ले सकते हैं तो 54,000। तो और भाई जो अपना है ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है, 4 साल में एक बार अपन कहीं भी घूम सकते हैं। बोनस भाई दिवाली बोनस के नाम पर अपने को भाई, जैसे अब आप लगोगे सितंबर में शायद ज्वाइन कर लोगे लास्ट तक, तो जो दिवाली आएगी दिवाली पर भाई आपको सैलरी के अलावा 6900 रुपये और मिलेंगे एक्स्ट्रा। और भाई लीव की बात करें तो 30 दिन की अपनी वैसी लीव रहेगी, और कैजुअल लीव 8 दिन की होती है, और मेडिकल लीव 20 दिन की होती है। तो अगर टोटल जोड़ें तो लगभग मान लो 2 महीने की बन जाती है, समथिंग 2 महीने की बन जाती है भाई अपनी टोटल लीव एक ईयर में। तो बस भाई ये चीज़ें थी बेसिक। होप करूँगा इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल मिली होगी। तो यही चीज़ें थी भाई जो आपसे शेयर करनी थी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।